मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मधुरेंद्र, आप बेहतर तरीके से इन तस्वीरों को बता पाएंगे कि आखिर उस वक्त ईरान के वॉर रूम में क्या कुछ चल रहा होगा? देखिए, बिल्कुल इस वॉर रूम को हम देख रहे हैं और इस वॉर रूम में हमें दिखाई दे रहा है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मेजर जनरल, वो साफ तौर पर कोऑर्डिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें आप देखिए कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन की पूरी टीम में न सिर्फ आपको 3 जनरल दिखाई दे रहे हैं, बल्कि साफ तौर पर देखा जा सकता है जो पूरी तरह से इस हमले को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोऑर्डिनेशन जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले का कोऑर्डिनेशन, उसमें साफ तौर पर जो टारगेट्स हैं उनको किस तरह से अचीव किया जा रहा है उसकी समूची जानकारी हासिल की जा रही है। क्योंकि इजराइल की तरफ से भी देखें तो पूरी तरह से हम देखें तो आयरन डोम और साफ तौर पे देखें तो खास तौर पे एरो 2, 3 ये सब एक्टिवेट नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ईरान के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि जब उसके मिसाइल दरअसल अलग अलग टारगेट्स को इजराइल पर हिट कर रहे थे तो कितने कामयाब हो रहे थे। पूरे ही कोऑर्डिनेशंस को हम वॉर रूम में देख रहे हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में अंजाम दिया गया। और इसको अंजाम देने के लिए न सिर्फ एक पूरा वॉर रूम पहले से तैयार किया गया, यानी अर्ली प्रिपरेशंस का जो समूचा एक तरह से हम कहें कि नज़ारा, वो इस वॉर रूम के जरिए समझा जा सकता है, जिसमें खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर देखा जाए तो ये वॉर रूम अपने आप में इजराइल की तबाही का वॉर रूम तैयार किया गया था। ये और बात है कि इजराइल तबाह तो नहीं हुआ, अपने टारगेट को हिट करने में पूरी तरह से ईरान के मिसाइल तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन जितने भी कामयाब हुए हैं उसी पर दरअसल इस वक्त ईरान और उसके प्रॉक्सी जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है इनका उल्लास, इनका एक तरह से देखा जाए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन और खास तौर पर जो है एक के बाद एक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी को दरअसल हम देखें तो रीड करते हुए उसके टारगेट्स को हिट करने की स्थिति से लेके हम देख रहे हैं कि ये समूचा एक तरह से यहाँ एक्टिविटी जो है वो दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ईरान ने भी एक बड़ी तैयारी की और काफ़ी लंबा समय लगा। अगर आप इस्माइल हानिया की मौत के बदले के तौर पर इसे देखें तो एक लंबा समय कहा जाएगा। ये और बात है कि नसरुल्लाह की मौत के बदले के तौर पर देखा जाए तो इसे कम समय कहा जाएगा, लेकिन ईरान को एक काफ़ी गैप मिला और इस गैप में ईरान ने तैयारी की। सबसे बड़ी बात कि नोटम तक जारी नहीं किया गया जब इस बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जा रहा है 2000 किलोमीटर के रेंज में। अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहे हैं और नोटम तक जारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे विजुअल्स हैं जो कि प्लेन से बनाए गए हैं जो बतलाने के लिए काफ़ी है कि इसमें से एक भी मिसाइल किसी अगर उस वक्त के ट्रांसपोर्ट प्लेन को खासतौर पर हिट करता या किसी भी तरह के एयरलाइंस को हिट करता तो जाहिर तौर पर एक और बड़ा बवाल दुनिया के सामने होता, एक बड़ी कैजुअलिटी दुनिया के सामने होती। लेकिन जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया उसका समूचा कोऑर्डिनेशन दरअसल ईरान के इस वॉर रूम में देखा जा सकता है। बिल्कुल, और ईरानी राष्ट्रपति ये भी कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि देखिए ये हमले जो हुए हैं ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगर और ज्यादा हमले होते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा नुकसान इजराइल को हो सकता है। इजराइल ने ईरान को हमले की कड़ी चुनौती दी है और ये भी कहा है कि इसकी कीमत चुकानी होगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।